आप सब कैसे हैं? यकीनन आप सब ठीक ही होंगे। आज मैं आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसे हम CVS भी कहते हैं। तो द टर्म कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स, हम स्टार्टिंग करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टर्म कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स, हम इसको CVS भी लिख सकते हैं, ठीक है। refers to the passage through which blood flows in heart. द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रेफर कर रहा है पैसेजेस को, कि मतलब थ्रू विच ब्लड फ्रॉम हार्ट में जा रहे हैं, ब्लड को लेकर, जो हम अभी पढ़ाएंगे आपको, जिस आर्टरी से जा रहा है, जिस वेन से जा रहा है, इसके कहते हैं 4 चैम्बर्स होते हैं। मस्कुलर पंप 4 चैम्बर्स होते हैं। तो आइए हम आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज क्या होती है? आप सबको ही पता होगा कि आर्टरीज, तो आर्टरीज की ये डेफिनेशन है, द वेसल्स that carry blood away from the heart. The heart वैसे से ब्लड कैरी करता है और फिर हार्ट से दूर लेकर जाता है ये ब्लड, ये आर्टरीज, सॉरी। और अब हम वेन्स पढ़ते हैं। व्हाट इज वेन्स? अब जैसे हमने आर्टरी से पढ़ा था कि द वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये वेसल्स से कैरी करता है ब्लड को और फिर दूर लेके जाता है हार्ट में, दूर से लेके जाता है हार्ट से, ठीक है। अब वेन्स में देखते हैं द वेसल्स दैट कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, दिल की तरफ लेके आता है। द वेसल्स दैट कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। और अब हम कैपिलरीज पढ़ रहे हैं। कैपिलरीज क्या है? कैपिलरी माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स कह सकते हैं, जो कनेक्ट कर रहा होता है स्मॉलेस्ट आर्टरीज को स्मॉलेस्ट वेन्स से, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स, ये आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। ये आप लोगों ने आई मैट्रिक में भी पढ़ा होगा और हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा, ये नहीं। द स्मॉलेस्ट वेन, स्मॉलेस्ट आर्टरीज टू द स्मॉलेस्ट वेन, कनेक्ट होती हैं ये स्मॉलेस्ट आर्टरी से स्मॉलेस्ट वेन। अच्छा, तो ये हमने पढ़ लिया है, या मैं आपको बता दी थी, आर्टरीज बता दी थी, वेन्स पे बता दी थी, कैपिलरीज पे बता दी थी। तो अब हम पढ़ते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो बेसिकली द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हम CVS लिखेंगे कि आप लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से लिखिएगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज बेस्ट। द CVS हैज़ 2 मेजर्स डिवीजन। अच्छा, 2 मेजर डिवीजन होते हैं इसके। नंबर 1 जो होता है वो इसका पल्मोनरी सर्किट होता है, और नंबर 2 जो होता है पल्मोनरी सर्किट, एंड नंबर 2 जो है वो इसका सिस्टमैटिक सर्किट है, सिस्टमिक सर्किट, सही है। नंबर 1 इज अ पल्मोनरी सर्किट। 2 मेजर डिविजन्स में ये होती हैं, और इस अब हम बताते हैं ये कैरीज करता है, ये कैरी करता है, कैरीज ब्लड टू द लंग, और फिर लंग में फॉर गैशियस एक्सचेंज, लंग में क्यों जाता है? क्योंकि इसकी गैशियस एक्सचेंज हो रही होती है, इसलिए ये गैशियस एक्सचेंज करवा कर, मतलब ऑक्सीजन जो मतलब ब्लड होता है उसको डीऑक्सीजेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेशन करता है, ये गैशियस एक्सचेंज होते हैं वहाँ पे। फिर ये एंड देन रिटर्न, फिर ये रिटर्न हो जाता है टू द हार्ट, फिर ये वापसी चल जाता है हार्ट में, ठीक है। यही होता है इसका, ये कैरी करता है ब्लड को लंग्स में फॉर गैशियस एक्सचेंज के लिए, और फिर ये रिटर्न हो जाता है टू द हार्ट, सही है। अच्छा, और अब आप ये पूछोगे सिस्टमैटिक सर्किट क्या होता है? तो सिस्टमैटिक सर्किट हम बताते हैं, सप्लाई
सप्लाई करता है ब्लड को टू एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। क्या ये तो बेसिक चीज़ें हैं कि आप लोग को आसानी से याद भी हो जाएंगी और आसानी से समझ में भी आ गई होंगी। द राइट साइड ऑफ द हार्ट, जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है वो सर्व करता है पल्मोनरी, सर्व्स द पल्मोनरी सर्किट। ठीक है, हम पल्मोनरी सर्किट अब आ गया ना कि राइट साइड जो है वो सर्व करता है पल्मोनरी सर्किट को और ये फिर रिसीव करता है, इट रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड blood from the body and pumps this blood into the pulmonary artery। तो जो राइट सर्व कर रहा था पल्मोनरी सर्किट को और इट रिसीव द डीऑक्सीजन ब्लड, ये रिसीव करता है डीऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द बॉडी तक एंड पंप दिस ब्लड, ये ब्लड पंप करते हैं पल्मोनरी आर्टरीज में। द ट्रांसपोर्ट है, ये ट्रांसपोर्ट होता है that transport the blood to the lungs, ब्लड लंग्स में जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए। मैं आपको बताया था लंग्स में जाएगा, फिर उसकी कैसी रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन ब्लड आ जाएगा। फिर अच्छा द लेफ्ट साइड पे जब लेफ़्ट साइड पढ़ेंगे तो यही जब हमारा राइट साइड हो गया तो राइट साइड पे हम बात कर रहे थे पल्मोनरी सर्किट की और हम लेफ्ट साइड पे बात करेंगे सिस्टमिक सर्किट की। ठीक है, हम जब लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव serves the systemic circuit। ठीक है, द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट सर्व कर रहा है सिस्टमैटिक सर्किट को और ये पंप्स करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी तक थ्रू एओर्टा से। ठीक है, इट पंप्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी थ्रू एओर्टा से। ठीक है, आफ्टर सर्कुलेशन द बॉडी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द, जब सर्कुलेशन हो जाएगी बॉडी में तो फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो एंटर्स हो जाएगा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में थ्रू सुपीरियर वेना कैवा, थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा। चलिए देखें क्या हम लिखेंगे आफ्टर सर्कुलेशन, आफ्टर सर्कुलेटिंग द बॉडी the deoxygenated blood enters the left side of the heart through superior and inferior vena cava, superior inferior vena cava सर्कुलेशन हो जाएगी बॉडी की तो डीऑक्सीजन ब्लड एंटर्स हो जाएगा लेफ्ट साइड में हार्ट के और फिर उसके से थ्रू सुपीरियर वेना कैवा, थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा से। अच्छा, तो हम इसमें थोड़ा चार्ट बनाकर दिखाएंगे कि इसमें क्या हो रहा है। देखिए सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा बताती हूँ, वेना कैवा। ठीक है, सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा ये है, ये राइट एट्रियम में जाएगा,
फिर ये राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल्स में चल जाएगा। सुपीरियर इन्फीरियर कैवा से ब्लड जो है वो राइट एट्रियम पर जाएगा, फिर राइट एट्रियम पर पम्प करेगी तो राइट वेंट्रिकल में चल जाएगा। जब पम्प होगा तो वो पल्मोनरी आर्टरी में चल जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी में वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, सही है। ये पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा ब्लड, और वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, ये हम आपको जो बता रहे हैं वो राइट साइड पे बता रहे हैं। मैं भी आपको और थोड़ा क्लियर कर दूंगी। फिर उसके बाद ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये चल जाएगा लंग्स में। फिर आपको पता है लंग्स में और गैसीय एक्सचेंज के लिए जाएगा लंग्स में। जब ये लंग्स में जाएगा गैशियस एक्सचेंज होगी तो वहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो जाएगी। मैं आपको पहले भी आपको क्लियर कर चुकी हूँ। अच्छा, अभी आप ये देखें, ये लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, जब लंग्स में जाएगा फिर ये लंग्स में जाने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। फिर ये जाएगा पल्मोनरी वेन में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में गया था तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया था, तो फिर ये लंग्स में चला गया था। अब लंग्स में जाएगा तो लंग्स के बाद ये पल्मोनरी वेन्स में चला जाएगा, पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स में कौन सा ब्लड होगा जब गैशियस एक्सचेंज हो जाएगा लंग्स में, तो ये जाहिर सी बात है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं ये कौन सा ब्लड हो जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। फिर अब हम ये ऑक्सीजन ब्लड जब जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, फिर ये लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा ये। तो ये लेफ्ट एट्रियम में जाएगा तो आपको पता है कि लेफ्ट साइड की बात हो जाएगी। जब ये राइट में जाए तो ये राइट साइड की बात होती है। और राइट साइड में मैंने आपको बताया था किसकी बात करते हैं हम, राइट साइड में पल्मोनरी सर्किट की बात करते हैं, और लेफ्ट साइड में हम सिस्टमेटिक सर्किट की बात करते हैं। तो हम देखते हैं लेफ्ट एट्रियम से फिर ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। ठीक है, अब ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चला जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा एओर्टा में, और एओर्टा से फिर वो बॉडी में चला जाएगा ब्लड सारा। एओर्टा इज लार्जेस्ट आर्टरी। ये लेफ्ट आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पम्प होगा, एओर्टा में चल जाएगा, और एओर्टा जो है वो लार्जेस्ट आर्टरी मैंने भी आपको बताया है। और फिर ये कहाँ चल जाएगा ब्लड, ये ब्लड जाएगा बॉडी में, सही, पम्प कर। अच्छा, तो अब मैंने आपको बताया था, तो ये कौन सी साइड हो गई, ये राइट एट्रियम हो गई। तो उसमें हम क्या बात कर रहे थे, पल्मोनरी सर्किट की बात कर रहे थे। अच्छा देखिए, हम ये पूछ सकते हैं ये पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा है। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा गैस एक्सचेंज की वजह से। ये कौन सी सर्कुलेशन होगी, लाइक की पल्मोनरी सर्कुलेशन होगी। ठीक है, और इसी तरीके से हम बात करेंगे तो लेफ्ट साइड पे ये जाएगा। उसके बाद फिर ये कौन सी होगी, सिस्टमिक सर्किट। ठीक है, सिस्टमिक सर्किट सर्कुलेशन हो जाएगी, और यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन हो जाएगी, पल्मोनरी सर्किट। ठीक है, अच्छा, पर हम जो ज़्यादातर जो पढ़ते हैं वो हम सिस्टमेटिक सर्किट के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हम लेफ़्ट साइड के बारे में पढ़ रहे होते हैं। अभी अब हम सर्कुलेशन इसको पिक्चर में बढ़ा हम ये आपको सब कुछ अब पढ़ा हम इस चुके पर हैं, आपको ये सब पढ़ा रहे पिक्चर हैं दिखाई हार्ट। गई है, शो की गई है हार्ट क्या कि होता आपको है, और अच्छा हो जाए। बेसिकली हार्ट मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी, लोकेट करता है थोरेसिक कैविटी में। मेडिस्टेनियम स्टेनियम, मेडिस्टेनियम मैं आप लोगों को और बड़ा बताऊंगी इसके बारे बहुत आगे कुछ है इसके बारे में, लेकिन मैं अभी आपको ये बता रही हूँ एरिया बिटवीन द लंग्स। ठीक है, द मेडिस्टेनियम इज अ पोर्शन बिटवीन द लंग्स। ये पोर्शन बिटवीन द लंग्स है एंड इंक्लूड्स द मेडिस्टेनियम प्लूरा। इट इज़ कॉमनली अप्लाई टू द इंटरनल बिटवीन द टू प्लूरल सैक्स। के आगे बहुत ज़्यादा ही
डीप चला जाएगा तो मैं आपको फिर आगे से अगला एक टॉपिक मेडिस्टेनियम के बारे में आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। इसमें भी आपको मैं हार्ट पढ़ाने वाली हूँ, कार्डियम पढ़ाने वाली हूँ, पेरिकार्डियम पढ़ाने वाली हूँ। तो इस वजह से आप इस वीडियो को अच्छे और आखिर तक देखिएगा, आपको इंशाल्लाह सब कुछ समझ में आ जाएगा। इंक्लोज्ड इन अ fibrous sac पेरिकार्डियम, क्लोज इन अ fibrous sac तो पेरिकार्डियम। अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे और भी हम इसको देख भी नहीं जा रहे हैं, आगे जाकर और अच्छा पढ़ाएंगे। अच्छा, द बेस जो बेस पोर्शन है, जो द बेस, ये सुपीरियर पोर्शन इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ सुपीरियर वेसल्स। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ अटैचमेंट होती है सुपीरियर वेसल्स। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ सुपीरियर वेसल्स, ठीक है। द एपेक्स, ये सवाल पूछा जाता है कि एपेक्स जो इंफीरियर एंड है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये टिल्स टू द लेफ्ट एंड tapers टू द blunt पॉइंट, ठीक है। इंफीरियर एंड जो एपेक्स है और सुपीरियर पोर्शन जो है वो बेस है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली हार्ट जो है वो पंप करता है। इट्स हार्ट इज़ अ पंप यूजुअली बीटिंग्स अबाउट 60 to 100 times per minute. With each heartbeat, the heart sends blood throughout our bodies, carry oxygen to every cells. After leaving the oxygen, the blood returns to the heart. The heart then sends the blood to the lungs to pick up more oxygen. मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया है। और ये ब्लड जो है वो कैरीज करता है ऑक्सीजन। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड अदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एट ऑल बॉडी ऑर्गन नीड टू स्टे हेल्दी एंड टू वर्क प्रॉपरली। ये हर जो है लंबा टॉपिक है, इसमें हम इतना नहीं डीप जाएंगे क्योंकि ये मैंने इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे में आपको इतना अच्छा टॉपिक बना कर दूँगी हार्ट का। अच्छा, लाइक हम पेरिकार्डियम पर आ जाते हैं। तो पेरिकार्डियम इट्स बेसिकली डबल वॉल्ड सैक कवर द हार्ट है। क्या है डबल वॉल्ड सैक covers the heart, contains pericardial fluid contain करता है that allows the heart to beat almost without friction. Contain pericardial fluid, ये pericardial fluid that allows the heart to beat almost without friction. ये pericardial fluid जो है ये allow करता है heart को, मतलब ये किसी बगैर रगड़ के ये धड़कती है, सही है। ये मतलब इनकी ये बीट होती है, ये हार्ट बीट जो होती है वो धड़कती है। पेरिकार्डियल फ्लूइड ये इसलिए आता है क्योंकि ये बगैर किसी रगड़ के ये धड़कती, सही है। ये था हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड में आ जाता है। पेरिकार्डियम जो आपको बता दें कि डबल वॉल सेक्स कवर द हार्ट है, और कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड दैट अलाउ द हार्ट टू बीट ऑलमोस्ट विदाउट फ्रिक्शन। अच्छा, भाई हम यहीं लेयर्स की बात कर लेते हैं, हार्ट्स की लेयर्स की बात करते हैं। तो यहाँ 3 लेयर्स होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम्स, ठीक है। हम यहाँ लेयर्स की बात कर रहे हैं। लेयर्स consist of 3 layers. Epicardium vesicles cardium है, vesicles pericardium, myocardium,
मायोकार्डियम ये है थिकेस्ट लेयर, मायोकार्डियम इज द थिकेस्ट लेयर, और ये परफॉर्म करवाते हैं, परफॉर्म द वर्क ऑफ द हार्ट, ठीक है, ये परफॉर्म करवाती है हार्ट वर्क ऑफ द हार्ट, ठीक है, परफॉर्म करवा रही होती है वर्क को, हार्ट को वर्क काम में परफॉर्म करवा रही होती है, ठीक है, मायोकार्डियम जो है। अच्छा, अब हम एंडोकार्डियम की बात करते हैं। एंडोकार्डियम्स फॉर्म्स द इनर लाइन ऑफ चैम्बर्स एंड वेल्व्स, ये इनर लाइन चैम्बर्स और वेल्व्स है, ठीक है, फॉर्म करवाता है। और चैम्बर्स, अब हम चैम्बर्स की बात करते हैं तो 4 चैम्बर्स होते हैं इसके। चैम्बर्स की बात करते हैं तो 4 चैम्बर्स, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स, 2 एट्रिया होंगे और 2 वेंट्रिकल्स होंगे। अब आप पूछोगे क्या, तो मतलब एक राइट एट्रिया और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, और लाइक इसी तरीके से वेंट्रिकल्स में भी राइट और लेफ्ट, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। तो हम बात करते हैं 4 हो गए, तो अब हम बात करते हैं राइट एट्रियम की। ये सब बेसिक चीज़ें हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए। राइट एट्रियम जो है वो रिसीव करता है ब्लड को फ्रॉम होल बॉडी तक, the body by superior vena cava. राइट वेंट्रिकल की जब हम बात करते हैं, वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम से, जो हम बता रहे थे अभी आपको, राइट एट्रियम क्या करवाता है फ्रॉम होल बॉडी द सुपीरियर वेना कैवा करवाता है। तो राइट एट्रियम जो होता है वो रिसीव करता है ब्लड को फ्रॉम एट्रियम से थ्रू अ वेल known as AV valve, हम AV valve और ट्राइकस्पिड वेव्स कहते हैं, ठीक है, कस्पिड एक की बात है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 3 लेफलेट्स और कब्स करते हैं ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल passes through pulmonary valve, हम शॉर्ट करके लिखेंगे क्योंकि, लेकिन आप लोग पूरा ही लिखिएगा, इनटू पल्मोनरी ट्रंक विच डिवाइड्स, ये मैंने आप लोगों के लिए बहुत आसान नोट्स बनाए ताकि आपको पढ़ने में भी आसान हो जाए और याद करें तो फिर आप लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाए। विच डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट pulmonary trunk, nary artery। अच्छा, राइट एट्रियम जो होता है, लेफ्ट एट्रियम जो होता है, इट फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द बेस ऑफ द हार्ट, ये रिसीव करता है ब्लड को फ्रॉम 4 प्राइमरी वेन से, फ्रॉम हेयर ब्लड पासेस into the ventricles through AV bicuspid trimetral waves, ठीक है, इसे bicuspid और metral waves ये कहते हैं। लेफ्ट एट्रियम में हम राइट वेंट्रिकल्स में बात कर रहे थे तो हम वहाँ पे AV वेव और ट्राइकस्पिड की वेव की बात कर रहे थे, और जब हम लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाते हैं तो ये फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द हार्ट, फ्रॉम हेयर ब्लड पासेस इनटू द एओर्टा थ्रू एओर्टिक वेव्स, ठीक है। अब मैं आपको आगे ये डायग्राम शो कर रही हूँ। ये डायग्राम मैं आपको चार्ट के ज़रिए आपको बता दिया है कि ब्लड जो है वो सुपीरियर वेना कैवा से आ जाएगा, राइट एट्रियम में चल जाएगा, फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो ट्राइकस्पिड वेव जो होंगे वो बंद हो जाएंगे और एवी वेव
जो पल्मोनरी वेव्स हैं वो खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और फिर इसके लेफ्ट वेंट्रिकल्स में देख रहे थे तो हम एओर्टिक वेव जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे और जो मिट्रल वेव्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे। फिर पल्मोनरी आर्टरी, जब ये मिट्रल वेव्स ओपन क्लोज हो जाएंगे और एओर्टिक वेव ओपन हो जाएंगे तो इसी में फिर साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फिर वो जब साउंड प्रोड्यूस होती है फिर फर्स्ट साउंड एंड सेकंड साउंड इस तरीके से प्रोड्यूस होती है। इसमें पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, और मैं आपको सब कुछ बता दिया है आर्ट में, आपको मैंने सारा समझा दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिएगा।